अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट एंड मैथ। और उसमें हम ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में और एमसीक्यूज के फॉर्म में। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो कोई भी नहीं आएगा, लेकिन इनको हम पहचान करेंगे कि आप एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कुछ हम इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने टॉपिक लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को दोबारा से गो थ्रू करवाने के लिए देखें। नेचुरल नंबर्स को एन से जाहिर करते हैं और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, बेसिक जो कि आप लोग छठी सातवीं आठवीं से पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ रिवाइज करना चाह रहा हूँ कि नेचुरल नंबर्स को एन से जाहिर करते हैं और ये सेट स्टार्ट होता है 1 से। इसी तरह से जो होल नंबर रेशियोज को डब्ल्यू से जाहिर करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होता है। तो इन दोनों में फ़र्क बेसिक याद रखना आप लोगों ने। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होते हैं। अब आगे आ गया सेट ऑफ इंटीजर्स, तो उसको z से जाहिर करते हैं और इसमें 0 भी शामिल होता है और +1 -1, यानी कि इसमें 0 +1 -1 +2 -2, यानी इसमें ये आप याद रख लें कि 0 के साथ जमा वाले नंबर्स भी शामिल होंगे और माइनस वाले नंबर भी शामिल होंगे, लेकिन इसमें सारे के सारे नंबर जो हैं वो बटे के बगैर वाले होंगे। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूँ जी कि 1/2, अब ये जो 1/2 है ये अब सेट ऑफ इंटीजर में शामिल नहीं होगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर असल में क्या होता है, ये 0 है। 0 से राइट साइड पे जाएं तो पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 प्लस में, और 0 से इस तरफ उल्टे हाथ जाएं लेफ्ट साइड पे तो ये होते हैं माइनस में। अब इसमें देखें कहीं पे भी बटे वाले जो है नंबर नहीं है, यानी कि 1/2 1/3 या 7/5 -8/9, तो इस तरह के नंबर्स नहीं आ रहे। तो ये जो पूरी आपको ये सेट होता है जिसके अंदर 0 भी शामिल होता है, पॉजिटिव नंबर भी शामिल होते हैं और नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं, उसे हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद चौथी बात जो है वो आपने याद रखना है रैशनल नंबर, जो कि मेन आप लोगों को अब याद रखना चाहिए। रैशनल नंबर को पहले याद रखना है क्यू से जाहिर करते हैं। रैशनल नंबर्स क्यू से जाहिर करते हैं और इरैशनल नंबर को हम किससे जाहिर करते हैं, क्यू डैश से। तो ये पहले इनको जाहिर करने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए कि रैशनल नंबर क्यू से जाहिर करते हैं और इरैशनल नंबर क्यू डैश से जाहिर करेंगे। अब इनके डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ मिसालें डिस्कस करता हूँ। वो क्या, अगर मैं कहूँ जी ये मैंने लिखा है जी 3/2, या मैंने लिखा है जी -7/9, तो और एक मैंने लिखा है ये देखें 1/0। अब देखें ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं पी पी, और जो नीचे वाला होता है इसे हम कहते हैं क्यू। तो ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटे में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर के बटे में 0 आ जाए तो उसका जवाब अनडिफाइंड या इन्फिनिटी होता है। तो आपने याद रखना है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी इस तरह बटे की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि q जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी बटे में 0 नहीं आना चाहिए। अगर बटे में 0 आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। और उसके बाद आपने याद रखना है, अब देखें मैंने ये लिखा है इरैशनल नंबर, तो जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मतलब जैसे मैंने अभी 1 बोला, तो 1/0 हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इस तरह का हो कि उसके बटे में 0 आ रहा हो या उसको p/q की शक्ल में ना लिखा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, इरैशनल नंबर्स। अब आपने आगे ये 4 पॉइंट जो है ना इनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। ज़रा देखें नाम से पहले, ये मैं कुछ एग्जांपल्स पहले लिखता हूँ। ये मैंने लिखा
2.103, एक मैंने लिखा 2.1034 और ये चलता जा रहा है। इसका मतलब होता है कि ये रुक नहीं रहा, नंबर चलता ही जा रहा है। एक मैंने एग्जांपल लिखी है 2.131313 और ये भी चलता जा रहा है। और एक मैंने लिखी है 1. पहले इन तीनों को देखें। अब ये देखें, इन सब में इशारिया आ रहा है, तो जो इशारे वाले नंबर होते हैं उन्हें हम कहते होते हैं डेसिमल्स। तो सारों के अंदर आप देखें क्या आ रहा है, डेसिमल्स। तो इसका मतलब है डेसिमल्स का मतलब यह है कि आपकी रकम के दरमियान में इशारिया होगा। अब उसके बाद आपने देखें ये लिखा हुआ टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होना या ख़त्म करना। तो यहाँ पे देखें इशारे के बाद कौन सा नंबर ख़त्म हो रहा है इन तीनों में, तो आप कहेंगे कि यही वाला है जिसके आगे कुछ भी नहीं जा रहा। तो ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इशारे की वजह से क्या कहेंगे, डेसिमल, और इशारे के बाद क्योंकि नंबर ख़त्म हो गया, आगे नहीं चल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमेशा याद रखना टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। इसी तरह से अब ये बात तो ख़त्म होगी। अब इन दोनों को देखें, ये भी इशारे के बाद चलता जा रहा है, ये भी इशारे के बाद क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। तो ये दोनों तो होंगे तो डेसिमल्स ही। एक में देखें कि इशारे के बाद 1, 0, 3, 4 यानी मुख्तलिफ किस्म के नंबर बार बार आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के नंबर। इसमें क्या हो रहा है, 1, 3, 1, 3, 1, 3। तो ये 13, 13, 13, इसको कह रहे हैं कि ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसी की तरह एक और एग्जांपल 2.333333, यह भी एक तरह का क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है। तो आपने याद रखना है इशारिया वाली वो रकम, डेसिमल वाली वो रकम जिसके अंदर डेसिमल के बाद या इशारिया के बाद एक जैसे नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो, एक जैसे नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो, उन्हें हम कहेंगे रकरिंग डेसिमल्स। रकरिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, बार बार। तो ये रकरिंग का मतलब क्या होगा, बार बार सेम नंबर। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 13, 13, 13, तो ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर। तो उसे हम क्या कहेंगे, रकरिंग डेसिमल। और इसके भी एग्जांपल याद रखने के लिए भी क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं। हमेशा ये सारे एमसीक्यू में याद रखने हैं। तो इसमें भी इशारे के बाद एक ही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या होंगे, रैशनल नंबर्स। तो यानी आपको अब समझ लग गई है कि अगर इशारे के बाद नंबर ख़त्म हो गया वैसे ही, यानी कि 2, 3, 4 नंबर लिखे हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, वो नहीं चल रहा, तो वो आपने क्या एग्जांपल याद रखनी किसकी है, रैशनल नंबर्स की। अगर इशारे के बाद नंबर्स चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, तो उनमें दो केस बनते हैं। एक है कि इशारे के बाद अगर एक जैसा नंबर बार बार रिपीट हो रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रकरिंग डेसिमल्स। और वो भी एग्जांपल है किसकी, रैशनल नंबर की। दूसरे नंबर पे है इशारे के बाद अगर नंबर मुख्तलिफ किस्म का है लेकिन वो चलता जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन रकरिंग डेसिमल्स। नॉन रकरिंग डेसिमल्स। तो ये भी किसकी एग्जांपल है, इर्रेशनल की। ये किसकी एग्जांपल है, इर्रेशनल की। और अगर इसी को मैं नाम दूं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये भी चलता जा रहा है, ये भी क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, ये भी क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग का पूछ ले तो इशारे के बाद नंबर रुकता नहीं है बल्कि चलता रहता है, तो आपने वो बता देना। लेकिन अगर पूछ रहे कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन अगर इशारे के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग एक जैसे नंबर रिपीट कर रहा तो वो रैशनल होगा, और अगर मुख्तलिफ नंबर रिपीट कर रहा तो उसे हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। तो यानी आपने इस लेक्चर के अंदर क्या याद रखना है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स को जस्ट आपने देखना है। और उसके बाद जो फर्स्ट ईयर का प्रॉपर आपका लेक्चर समझने वाला वो कौन सा है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। और फिर उसके बाद मैंने बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं जो इशारे के बाद ख़त्म हो जाएं, रकरिंग क्या होते हैं जो इशारे के बाद बार बार चलते रहें, और नॉन रकरिंग का मतलब है जो इशारे के बाद मुख्तलिफ किस्म के नंबर चलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन रकरिंग। तो नॉन रकरिंग को कहते हैं कि वो इरेशनल होते हैं, और जो आपके पास रकरिंग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल। और जो टर्मिनेट हो जाते हैं जैसा कि ये वाला, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो रैशनल नंबर है। अब आखिर पे जाते हुए कुछ 2 मिनट की मैं एक और बात करना चाहता हूँ। अगर आपको पेपर में आ जाता है ये वाली चीज़
मैं कहता हूँ कि ये मैंने लिखा अंडर रूट 2, बताएं ये रैशनल है कि इरेशनल है। एक मैंने लिखा अंडर रूट 4, एक मैंने लिखा अंडर रूट 8, एक मैंने अंडर रूट क्या लिखा 17, और एक अंडर रूट 49। इससे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। वो क्या चीज़, अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए कि इनको डिसाइड करें इनमें से कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, तो आपने सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर अंडर रूट के नीचे होल स्क्वायर आए, यानी ऐसा नंबर आए जिसका मुकम्मल मुरब्बा बन सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। यानी अगर अंडर रूट के नीचे कोई ऐसा नंबर है जिसका मुकम्मल स्क्वायर बन सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। जैसा कि 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये वाला क्या होगा, रैशनल नंबर। अब देखें 8 जो है ये मुकम्मल स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा, 8 किसी चीज़ का भी नहीं ऐसे ले मुरब्बा मुकम्मल कि वो 8 बन जाए, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इरेशनल। इसी तरह से 2 जो है ये भी क्या है, मुकम्मल स्क्वायर नहीं बनाता, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल। और इसी तरह से 17 है, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। और ये 49, तो ये 7 का स्क्वायर है, तो 49 एक मुकम्मल मुरब्बा बनाता है 7 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो आप एमसीक्यू में ये याद रख सकते हैं कि अगर अंडर रूट के नीचे कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कंप्लीट मुरब्बा बना रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। जैसे 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 49 जो है वो किसका है, 7 का स्क्वायर, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। और अगर जबर के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जो किसी चीज़ का मुकम्मल मुरब्बा ना बनता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो ये आपने एमसीक्यूज में याद रखना। अब जो आप लोग हमें अपने तौर पे इन चीज़ों को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन हल करने हैं, वो क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूँ। पेज नंबर 3, उस पर एग्जाम्पल नंबर 1, इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। इसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। और एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 3, इनमें आपने इनकी स्टेटमेंट गौर से देखनी है कि वो पूछ रहा है अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं है, अंडर रूट 3 जो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो मैंने अभी जो बताया कि अगर जज़र के नीचे मुकम्मल स्क्वायर मुरब्बा हो तो वो रैशनल होता है, और अगर मुकम्मल मुरब्बे वाला कोई नंबर ना हो, कंप्लीट स्क्वायर वाला कोई नंबर ना हो, तो वो क्या होता है, इरेशनल। तो 2 किसी चीज़ का मुकम्मल स्क्वायर नहीं है, तो ये भी इरेशनल होगा। और 3 जो है ये भी किसी चीज़ का मुकम्मल स्क्वायर नहीं है, तो वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। इसी तरह से अंडर रूट 7 भी क्या होगा, इरेशनल। अंडर रूट 5 भी क्या होगा, इरेशनल। तो ये सारे जो हैं ये इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। तो ये आपने याद रखना। तो हमारा जो टॉपिक है वो पेज नंबर 5 तक ये आज का ये कवर करेगा। पेज नंबर 1, 2 और 3 इनको आपने इन चीज़ों के साथ मैच करके पढ़िएगा। उम्मीद है आपको समझ आ जाओगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।